ये है नीतीश कुमार जी के सपनों का स्कूल, जहां की हालत बस इस बात को देखकर आप समझ लीजिए कि यहां पर सिर्फ 4 कमरे हैं और इन 4 कमरों में 1100 बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो नीतीश जी, अगर ये आपके विकसित बिहार और सपने का स्कूल है तो आप आज के बाद से सपना देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आपके सपने का स्कूल है तो हमें ऐसा स्कूल नहीं चाहिए जहां सिर्फ 4 कमरे में 1100 बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या है पूरी खबर और कहां का है पूरा मामला, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो ये तस्वीर है बिहार के विकसित भविष्य की, ये तस्वीर है नीतीश कुमार जी के सपनों के स्कूल की और ये तस्वीर है उस शिक्षा व्यवस्था की जो ये कहता है कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहार के सरकारी स्कूल और प्राइवेट को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, टक्कर तो दे रहे हैं लेकिन सिर्फ कागजों में। जमीन पर उतरिए तब आपको पता चलेगा कि कैसे टक्कर दे रहे हैं। आपके ही विद्यालयों में कई जगहों पर हालात ये है कि यहाँ पर सिर्फ 4 कमरे हैं और यहाँ पर 1100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भोजपुर जिले के कोइलवर में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर सीधा तमाचा है। यहाँ राजकीयकृत मध्य विद्यालय है जहां पर 1100 बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहां पर पढ़ाई के लिए कमरे कितने हैं तो मात्र 4। जी हां, आपने ठीक सुना, यहां पर सिर्फ 4 कमरे हैं और उन 4 कमरों में 1100 बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, एक कमरे में लगभग 250 से ज्यादा बच्चे, जहां पर ना तो बैठने की ठीक से जगह है और ना सांस लेने तक की जगह, और एक क्लासरूम नहीं, भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म ज्यादा लगता है। तो नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि बिहार में शिक्षा का कायाकल्प हो गया है। तो सवाल उनसे सीधा ये है कि अगर यही कायाकल्प है तो बर्बादी किसे कहते हैं? ठंड का मौसम है, गलन है, कपकपी है और स्कूल के बच्चे मजबूरी में ठिठुरते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि उच्चतर कक्षाओं के बच्चे रोजाना कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ठंड में ना तो बैठने की जगह है और न ही ढंग की कोई सुविधा। तो नीतीश जी, जरा इन बच्चों की भी आवाज आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा ठंड है, जगह तक नहीं है बैठने को और हमारी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन ये आवाज शायद आपके कानों तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए हम पहुंचा दे रहे हैं कि इन बच्चों का दर्द, इन बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत करिए। इन बच्चों का दर्द भी आप सुन लीजिए। बच्चे और उनके अभिभावक जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सर हमें नए भवन में शिफ्ट कर दीजिए, यहां पर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो जनाब जानते हैं क्या जवाब मिलता है कि जल्दी होगा, कब होगा ये नहीं बता रहे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि कब आप शिफ्ट करेंगे। कमरे कम है, शिक्षक परेशान है, बच्चे बेहाल हैं और सरकार विज्ञापनों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बिहार को दिखा रही है। सवाल ये नहीं कि बच्चे एडजस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, सवाल यह है कि सरकार 1100 बच्चों को 4 कमरे में क्यों ठूस रही है। अगर यही नीतीश कुमार जी के सपने का स्कूल है तो नीतीश जी आप उठ जाइए, मत देखिए सपना, क्योंकि जहां बच्चों की बैठने की जगह नहीं है, जहां सिर्फ कागजों में बढ़िया स्कूल दिखाया जा रहा है, ऐसा स्कूल हमें नहीं चाहिए और ना ही आपकी शिक्षा व्यवस्था वो कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी तो बिहार की जो शिक्षा की बदहाली का जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो आप होंगे नीतीश जी, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये है बिहार की नए बिहार के स्कूल और ये है डिजिटल और स्मार्ट बिहार के स्कूल। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।